जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, इसके पहले देश मनुस्मृति से चलता था। हमारे बाप दादों को, हमारे पूर्वजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जूता पहनने का अधिकार नहीं था, हमारी महिलाओं को अस्तर ढकने का अधिकार नहीं था। साथियों, ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। तिलका मांझी ने लड़ा, सिद्धू कान्हूचांद भैरव ने लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ा, छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ा, गाडगे जी ने लड़ा, रामास्वामी नायकर ने लड़ा, ये तमाम महापुरुषों ने लड़ा, कबीर ने लड़ा, तमाम संतों ने लड़ाई लड़ करके इस विचारधारा को हमारे बाबा साहब ने फॉलो करते हुए संविधान में उसमें सबको देख के संविधान को लिखा। संविधान के तहत आज जब संविधान बना, संविधान के बाद आज जो आपको जो है आज जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं 7.5% अभी बता रहा है। ये गणना कब हुआ था? 1931 का गणना है। अभी शेड्यूल ट्राइब आदिवासी में 8.6% है आज की डेट में, लेकिन आज 1931 की गणना का जो है जो दिया आपको जो है अनुच्छेद 335 के तहत आदिवासियों को नौकरी में पढ़ने और लिखने का उन्नति करने का दिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में आपको एमपी बनने का अधिकार दिया। आज आदिवासी का 44 एमपी है, बाबा साहब ने दिया। वो आर्टिकल है 330। 332 में एमएलए बनने का दिया। आज पूरे भारत में 600 एमएलए है आदिवासी का। पूरे राज्य में मिला करके 600 आदिवासी आगे मिले हैं। उसी तरह से ये जो बाबा साहब ने उसमें दिया आर्टिकल 275 के तहत एसटी को विशेष स्पेशल पैकेट दिया। वो पैकेट जो है, पैकेट का प्रावधान है जैसे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का मतलब है कि आदिवासियों को अलग से किसी से हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं है। उसका अलग कमीशन होगा, अलग व्यवस्था होगा, सारी संपत्ति जल जंगल की मालिक होगा। उनका आर्टिकल 5(2) में लिखा है आदिवासियों का जमीन ट्रांसफर नहीं होगा, वह उसको खरीदने की वह खरीद बिक्री कोई नहीं कर सकता है। इसमें इतनी सारी अधिकार दिया साथियों, बाबा साहब ने लिख करके दिया, सब अधिकार उसमें दे दिया। इतने अधिकार आपको दिया बाबा साहब ने। लेकिन आज जो सरकार है केंद्र में, जो मनुवादियों की सरकार है, आज आरएसएसओ की जो सरकार है, ब्राह्मणों की जो सरकार है, यह सरकार आज आपका अधिकार को, संविधान को जला रहा है। ये संविधान क्यों जला रहा है भाई? संविधान रहेगा तभी ना आपको हक मिलेगा, तभी ना आप जल जंगल का हला कीजिएगा, तभी ने छोटा नागपुर फलना कीजिएगा। संविधान नहीं रहेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। संविधान बचेगा तभी आपको मिलेगा। इसलिए ये लोग बोलता है संविधान को जला दो। इसलिए साथियों, देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद बगैर चुनाव का 15 अगस्त 1947 को जब देश बंटवारा के बाद देश आजाद हुआ, बगैर इलेक्शन का नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। चुनाव हुआ 1952 में पहला चुनाव, लेकिन 3.5% ब्राह्मण 1952 में 60% ब्राह्मणों को टिकट दिया। मैं तो ओबीसी को दिया, न एससी को दिया, न एसटी को दिया, किसी को नहीं दिया। 60% को ब्राह्मणों को टिकट दे करके 47% ब्राह्मण जीत के आया। 1952 में ही ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया पूरे देश पर। ब्राह्मणों की आबादी 3.5%। बाबा साहब ने संविधान में कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जब उनकी ब्राह्मणों की आबादी 3.5% तो 60% टिकट कैसे दे दिया? आज साथियों, लोकतंत्र में 4 पिलर है। देश का जो लोकतंत्र अभी खड़ा है 4 पिलर पर खड़ा है साथियों। तो इसीलिए कांग्रेस ने 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। 1922 में हिंदू महासभा बना। 1925 में आरएसएस बनी। डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया, जो मवेशी का डॉक्टर था। और
1951 में भारतीय जनसंघ बना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाया, जो पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण थे, इन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया। उसके बाद जनसंघ बनाया। उसके बाद साथियों 77 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के चलते तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। और उस समय इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी बनी, भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में तब्दील कर दिया। और जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गोवा से एक ब्राह्मण को उठा के लाया। उस ब्राह्मण का नाम था मोरारजी देसाई। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया, अटल बिहारी और आडवाणी ने मिलकर के। और उसके बाद 1998 में पश्चिम बंगाल का एक ब्राह्मण ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाया। कहने का मतलब साथियों, उनकी आबादी 3.5% वाले का 5 नेशनल पार्टी का मालिक है। आज हम लोग 85% है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, लेकिन आज हम लोगों का एक भी पार्टी नहीं है। आज 3.5% वाले नेता राष्ट्रीय लीडर है। राहुल गांधी राष्ट्रीय लीडर है ब्राह्मणों का, अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय लीडर है ब्राह्मणों का, सोनिया गांधी राष्ट्रीय लीडर है ब्राह्मणों का। लेकिन हमारे लोग क्षेत्रीय नेता बन के रह गया, जाति का नेता बन के रह गया। आज लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया। आज लोग